हेलो मित्रों, स्वागत है आपके अपने परिवार सुखी शंकर की पाठशाला में। तो आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हम एक नए सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में सभी में जो साइंस पूछे जाते हैं उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन करेंगे, जो 20-20 क्वेश्चन का सेट होगा। तो आज पदार्थ की अवस्थाएं जो केमिस्ट्री की टॉपिक है उससे स्टार्ट करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन में थोड़ा एरर हो गया है, तो अगले क्वेश्चन से एरर कम होगा। तो आइए शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय दार्शनिक के अनुसार पदार्थ कितने मूल तत्वों से मिलकर बना है? तो आप लोग भी एक कॉपी कलम रख लीजिएगा, जिसमें अपना एक कितना सही कितना गलत हुआ, जिससे कि आपको अपने सही गलत का अंदाज़ा लग सके और अपने तैयारी का भी अनुभव हो। तो इसका सही आंसर होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पदार्थ के बारे में असत्य है? जहाँ एरर हो वहाँ मेरे बातों को ज़रूर सुने। क्वेश्चन कर रहा है पदार्थ के बारे में कौन सत्य नहीं है, तो उसका गुण है यह अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण पास गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के कण विराम अवस्था में होते हैं। तो पदार्थ के कण विराम अवस्था में होते हैं, ये गलत है। पदार्थ के कण विराम अवस्था में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान के बढ़ने से पदार्थ के कणों की गति क्या होगा? बढ़ जाती है, घट जाती है, शून्य हो जाती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसका सही आंसर होगा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? परासरण, विसरण, टिंडल प्रभाव, प्रकीर्णन। तो इसका सही आंसर होगा विसरण। तो विभिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। विसरण के द्वारा ही हम घर में कहीं अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी खुशबू हमारे नाकों तक आती है, जिससे हम महसूस करते हैं। गर्म करने पर विसरण का दर होता है कम, तेज, पहले कम उसके बाद तेज, पहले तेज उसके बाद कम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो स्थान घेरे और जिसमें कुछ द्रव्यमान हो क्या कहलाता है? मिश्रण, यौगिक, पदार्थ, विलयन। इसका सही आंसर हो जाएगा पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक पदार्थ नहीं है? तो पदार्थ का गुण है कि जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो और जिसमें आयतन हो। तो वायु, इतर की सुगंध, बादाम, विचार। तो इसका सही आंसर होगा विचार। विचार तो न तो कोई स्थान घेरता है, न इसमें कोई द्रव्यमान होता है, न ही इसमें आयतन होता है। जिस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित हो क्या कहलाता है? ठोस, द्रव, गैस, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ठोस। जिस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है ठोस कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन एक ठोस का गुण नहीं होता है? ए, यह असंपीड्य होता है। बी, अधिक बल लगाने पर यह टूट सकता है। सी, इसके कण काफ़ी नज़दीक होते हैं। डी, इसका आयतन निश्चित नहीं होता। तो इसका सही आंसर होगा डी, इसका आयतन निश्चित नहीं होता, जो कि गलत है। ठोस का कण बहुत नज़दीक होता है, जिस कारण इसका आयतन निश्चित होता है। निम्नलिखित में से कौन एक ठोस का उदाहरण नहीं है? तो ठोस का गुण है उसमें आयतन निश्चित होता है और उसका द्रव्यमान निश्चित होता है। तो इसमें रबर का द्रव्यमान आयतन दोनों निश्चित होता है। चीनी का द्रव्यमान आयतन दोनों निश्चित होता है। स्पंज का द्रव्यमान आयतन दोनों निश्चित होता है।
लेकिन शहद का द्रव्यमान निश्चित होता है, आयतन निश्चित नहीं होता है। इस कारण शहद इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार तो निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है, क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्रव का गुण नहीं है? तो इसकी संपीड्यता बहुत अधिक होना, इसके कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, इसका आयतन निश्चित होता है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसकी संपीड्यता बहुत अधिक होता है, जो कि गलत है। गैस के अधिक आयतन को कम आयतन वाले सिलेंडर में रखा जा सकता है, यह गैस के किस गुण के कारण संभव है? इसमें विसरण अधिक होता है, इसकी संपीड्यता बहुत अधिक होती है, इसका आयतन अनिश्चित होता है, इसका आकार अनिश्चित होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा इसकी संपीड्यता बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी का मुख्य घटक कौन है या क्या है? तो मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, हेक्सेन। तो इसका सही आंसर होगा ब्यूटेन, जो कि एलपीजी का मुख्य घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी से दुर्गंध आती है क्योंकि इसमें क्या मिलाया जाता है? प्रोपेन, ब्यूटेन, मिथाइल मरकप्टेन, साइनाइड। इसका सही आंसर हो जाएगा मिथाइल मरकप्टेन, जो कि सल्फर का यौगिक है। एग्जाम में पूछा जाता है इथाइल मरकप्टेन जो है किसका यौगिक है? तो सल्फर का यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो सीएनजी का मुख्य घटक प्रोपेन, पेंटेन, मीथेन, इथेन। क्या है? तो मीथेन है। 18 नंबर क्वेश्चन, वस्तु का तापमान बढ़ने से निम्नलिखित में से क्या नहीं होता? वस्तु का तापमान बढ़ने से क्या नहीं होता? वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, वस्तु के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अगर वस्तु ठोस है तो उसके कण अपने जगह पर तेज़ी से कंपन करने लगते हैं। अगर वस्तु द्रव या गैस हो तो वह तेज़ी से गति करने लगते हैं। इसका सही आंसर होगा वस्तु गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जो कि गलत है। वस्तु की गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ती बल्कि वस्तु के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तापमान बढ़ाने से। ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को कहते हैं संगलन, या इसको गलन भी कह सकते हैं, या फिर इसको मल्टिंग भी कह सकते हैं, या इसको फ्यूजन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है वह इसका क्या कहलाता है? हिमांक, गलनांक, क्वथनांक, संघनन। इसका सही आंसर होगा गलनांक। इसको याद कैसे रखेंगे? जैसे ठोस है और पिघला तो क्या कहते हैं? गल गया। तो पिघल के गल जाना ही गलनांक कहलाता है। और जब द्रव होता है और वो ठोस बनता है तो हम क्या कहते हैं? बर्फ़ बन गया, यानी हिम बन गया, यानी उसको क्या बोलेंगे? हिमांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीछे 13 नंबर छूट गया था। तो निम्नलिखित में से कौन एक गैस का गुण नहीं है? तो इसके कणों के बीच आकर्षण बल नगण्य होता है, यह संपीड्य होता है, इसका आकार निश्चित होता है, इसका आयतन अनिश्चित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका आकार निश्चित होता है, जो कि गलत है। बता चुके हैं आयतन द्रव का जो है आकार निश्चित नहीं होता है बल्कि आयतन निश्चित होता है। एक बार हम फास्ट रिवीजन करेंगे। प्राचीन भारतीय दार्शनिक के अनुसार पदार्थ कितने मूल तत्वों से मिलकर बना है? इसका सही आंसर हो जाएगा 5 तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पदार्थ के बारे में असत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, पदार्थ के कण विराम अवस्था में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान के बढ़ने से पदार्थ के कणों की गति क्या होगा? तो 3 नंबर का हो जाएगा आंसर, बढ़ती है।
दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विसरण। गर्म करने पर विसरण का दर क्या होगा? तो सही आंसर होगा तेज हो जाएगा। जो स्थान घेरे और जिसमें कुछ द्रव्यमान हो क्या कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा द्रव पदार्थ। निम्नलिखित में से कौन एक पदार्थ नहीं है? तो वायु, इतर, सुगंध, बादाम है, विचार नहीं है। जिस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है क्या कहलाता है? ठोस। निम्नलिखित में से कौन एक ठोस का गुण नहीं है? इसका सही आंसर है 9 नंबर का आंसर। इसका आयतन निश्चित नहीं होता है, जो कि गलत है। निम्नलिखित में से कौन एक ठोस का उदाहरण नहीं है? तो रबर बैंड, चीनी, स्पंज है, शहद नहीं है। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार तो निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है, वह क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठोस नहीं, द्रव होगा, क्योंकि द्रव का आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्रव का गुण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसकी संपीड्यता बहुत अधिक होना, जो कि सही नहीं है। इसके कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, इसका आयतन निश्चित होता है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है। गैस के अधिक आयतन को कम आयतन वाले सिलेंडर में रखा जा सकता है, यह गैस के किस गुण के कारण संभव है? इसका सही आंसर है इसकी संपीड्यता बहुत अधिक होती है। एलपीजी का मुख्य घटक कौन है? ब्यूटेन। एलपीजी में दुर्गंध आती है इथाइल मरकप्टेन के कारण। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन। वस्तु का तापमान बढ़ने में क्या नहीं होता? तो वस्तु की गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ती, बल्कि वस्तु के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? ठोस से द्रव में अवस्था को कहा जाता है संगलन। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है उसका क्या कहलाता है? तो गलनांक। निम्नलिखित में से एक गैस का गुण नहीं है, तो इसका आयतन अनिश्चित होता है, जो कि गलत है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और जो लोग नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।